खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। खुदा के बाद रिजॉइस टीवी की सारी टीम के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, और रिजॉइस टीवी के सीईओ आली जनाब पास्टर साजिद अनरीके साहब के लिए, जिनको खुदा ने ये बोझ बख्शा कि वो ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कलाम मुक़द्दस को खुदा के लोगों तक पहुंचा सके। तो आइए मैं फिर से खुदा का शुक्र करता हूं, और रिजॉइस टीवी की सारी टीम के लिए आइए हम कलाम मुक़द्दस को, खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम को सुनेंगे। आज बाइबल मुक़द्दस, खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से, नए अहदनामा में से मुक़द्दस मत्ती की इंजील का 6 बाब 16वीं 17वीं और 18वीं आयत। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। बाइबल मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। क्योंकि आजकल रोज़ों का सीज़न है, तो मैं चाहूँगा कि हम रोज़े के मुताल्लिक, रोज़े के ताल्लुक से ही कलाम मुक़द्दस को रिजॉइस टीवी के वसीला से सुने, सीखें। मेरे अजीज, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक, कलाम खुदा के मुताबिक, रोज़े का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है सोम, जिसका मतलब है अपना मुंह ढांपना, खाने पीने से परहेज करना। ये इब्रानी लफ्ज़ है, और इसी तरह से यूनानी लफ्ज़ है नेस्टुस, जिसका मतलब ही है खाने से परहेज करना। तो मेरे अजीज, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक, कलाम खुदा के मुताबिक आज हम रोज़े के ताल्लुक से तो सीखेंगे, लेकिन इससे पहले जब ये अयाम होते हैं, ये दिन होते हैं, तो बहुत सारे सवालात होते हैं जो रोज़े के मुतालिक लोग करते हैं, जिनका ताल्लुक ना तो बाइबल मुक़द्दस के साथ होता है और ना ही तारीख में कोई उनकी बात मिलती है। लेकिन लोग बहुत सारे मुख्तलिफ सवालात करते हैं, जिसमें एक सवाल ये है कि रोज़े के दौरानिए में क्या चीज़ खानी चाहिए या पीनी चाहिए। फिर लोगों का सवाल ये होता है, क्या रोज़ों के दिनों में गोश्त खा लेना चाहिए या नहीं, खासकर जुमे के दिन। तो मेरे अजीज, पहले तो हम रोज़े के मुतालिक, रोज़े के ताल्लुक से सीखेंगे कि रोज़ा जो इज्तमाई रोज़ा है कलाम खुदा में, कलाम मुक़द्दस में, जब हम बाइबल मुक़द्दस को, खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम आस्तर की किताब के 3 बाब की 16वीं आयत का मुतालिया करते हैं, तो यहां पे हमें इज्तमाई रोज़ों में मलका आस्तर और उसकी सारी कौम के रोज़े के मुतालिक, रोज़े के ताल्लुक से हमें मिलता है कि जब उस वक़्त जो अक्सवीरस बादशाह की ममलकत में सारे यहूदी फैले हुए थे, तो उनके खिलाफ जो आइन बनाया गया था, कानून बनाया गया था हमान की वजह से, तो जब मर्दगी यहूदी और मलका यासर को पता चला, तो सारे के सारे लोगों ने ऐलान किया था कि सोसन में जितने यहूदी हैं वो सारे के सारे खुदा के हुजूर 3 दिन के लिए रोज़ा, ये इज्तिमाई रोज़ा था। फिर हम नैनवा के लोगों के बारे में जब यूना की किताब का मुतालिया करते हैं, तो यहाँ पे भी इज्तिमाई रोज़े के बारे में हमें मिलता है। यूना की किताब 3 बाब का मुतालिया जब करते हैं, फिर हम कज़ात की किताब उसका 20वां बाब 26वीं आयत को जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी हमें रोज़े के बारे में मिलता है कि वहाँ सारी बनी इसराइल कौम ने खुदा के हुजूर रोज़ा रखा। और फिर ये था इज्तिमाई रोज़ा। फिर हम इनफरादी रोज़े के मुतालिक
इनफरादी रोजे के ताल्लुक से जब हम बाइबल मुकद्दस की तालीम को हासिल करते हैं तो हमें 40 दिन का रोजा, खरूज की किताब उसका 34वां बाब और फिर 19वीं आयत में खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में मर्द खुदा मुकद्दस मूसा ने रोजा रखा था, जो कलाम खुदा हमें बताता है, कलाम खुदा सिखाता है। खरूज की किताब 34वां बाब 28वीं आयत में मर्द खुदा मुकद्दस मूसा ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। फिर मुकद्दस एलिया ने सलातीन की किताब उसका 19वां बाब 8वीं आयत में 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40, पहले मैंने इज्तिमाई रोजे के बारे में और फिर इनफरादी रोजे के बारे में, लेकिन इससे पहले मैंने आपको कुछ बातें ऐसी बताई थी कि सवालात होते हैं। लोग कहते हैं कि क्या रोजे के दौरानिए में हमें गोश्त, रोजे के दिनों में हमें गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना। मेरे अजीज, बाइबल मुकद्दस में ऐसी कोई तालीम नहीं, क्योंकि अगर सब्जी है तो ये खुदा ने बनाई है और हमारी माएँ बहनें बेटियां उसे पकाती हैं। दाल है, खुदा ने उससे बनाया है, खलक किया, तख्लीक किया है और हमारी माएँ बहनें बेटियां उसे अपने घर में पकाती हैं। फिर इसी तरह से अगर मुर्गी है तो खुदा ने बनाई है और हम उसे पकाते हैं। फिर मुर्गी या बकरा या कोई भी मेंढा हो, कुछ भी हो, खुदा ने बनाया है, हम उसे पकाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, ये सारी चीजें इंसान के खाने के लिए ही खुदा ने तैयार की हैं। और फिर ज़बूर 103 जब हम गाते हैं, पढ़ते हैं, तो लिखा है वो तुझे, ज़बूर की किताब 103वां ज़बूर 5वीं आयत, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तो अजीज, रोजे के दौरानिए में, रोजे के दिनों में जब हम गोश्त खा लेते हैं तो कोई ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं, बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं कि रोजे के दिनों, रोजों के दिनों में हमें गोश्त नहीं खाना चाहिए। तो फिर और बहुत सारे सवालात मैंने बताया जो लोग करते हैं। कल मैं कलीसिया में विजिट कर रहा था, तो विजिट के दौरान किसी बहन ने मुझे कहा कि पादरी साहब, क्या जब रोजे होते हैं, रोजों के याम होते हैं, तो हमें जुए मारनी चाहिए कि नहीं मारनी चाहिए? मैंने कहा जी, पहले तो बड़े सारे सवाल गर्दिश करते थे, लेकिन ये नया ही सवाल मेरे लिए है। अब उन्होंने कहा जी, मैंने कहा जी आप क्या समझते हैं, मारनी चाहिए कि नहीं मारनी चाहिए? जी हम तो समझते हैं कि जी ये कत्ल है। मैंने कहा जी वाह, क्या बात है, फिर तो हमें सांप को भी नहीं मारना चाहिए, वो हमें डंस ले, क्योंकि कत्ल है रोजे के दिन में, रोजे के अयाम में। तो ये बड़ी सारी ऐसी गलत बातें हैं जो हमारे मुआशरे में गर्दिश करती हैं। तो हमें जुमे मारनी चाहिए या नहीं मारनी चाहिए, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे अजीज, बाइबल मुकद्दस में, खुदा के कलाम में जो तलीम मेरे मसीहा ने, मेरे मुनज्जी ने, मेरे आका ने, खुदावंद यीशु मसीह ने दी, वो ये है जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की, ये रियाकारी के रोजे होते हैं। जब हम कहते हैं कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, जब हम कहते हैं कि हमें यह काम नहीं करना, ये बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत दास ना बनाओ, अपना चेहरा दास ना बिगाड़ो ना। बिगाड़ने से मुराद कि उस वक्त जब यहूदी लोग रोजा रखते थे तो अपने लिबास ऐसे पहनते थे कि जब वो मार्केट में जाएं या ऐसी कारोबार की जगह पे जाएं तो दूसरे लोगों को पता चल सके कि आज ये शख्स रोजे की हालत में है, इसने रोजा रखा। तो वो दिखावे का रोजा होता था। तो जब हम रोजा रखते हैं, हम रोजे की हालत में होते हैं, तो हमारा ताल्लुक हमारे आसमानी बाप के साथ होता है। तो खास मकसद जो रोजा रखने का है वो है दुआ में ठहर कर खुदा के साथ रफाकत करना। रोजे का जो खास मकसद होता है वो है दुआ में ठहर कर खुदा के साथ रफाकत करना। और फिर रोजे को हम अपनी मर्जी से अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, यानी अपनी मर्जी के साथ अपने आप को भूखा रखना, खाने पीने से गुरेज करना,
یہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے. ہم ٹائم بھی مقرر آپ خود ہی کرتے ہیں. ہم 1 دن کا کر لیں, 24 گھنٹے کا کر لیں, 3 دن کا کر لیں, 7 دن کا. مطلب یہ کہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو خدا کی رفاقت کے لیے, خدا کی حضوری کے لیے تیار کرنا. جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کو شروع کرنے سے پہلے روزہ رکھا تھا. کتنے دنوں کا فاقہ کیا تھا؟ 40 دن اور 40 رات. مقدس متی کی انجیل, مقدس لوکا کی انجیل کے 4 باب میں لکھا ہے, اور 40 رات اور 40 دن فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی, اور آزمانے والے نے اس کے پاس آ کر کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اب یہ روزہ تھا شیطان پر فتح پانے کے لیے, اب آزمائش پر فتح پانے کے لیے, اور اپنی خدمت میں تیار ہونے کے لیے, خدمت کی تیاری کے لیے روزہ تھا جو اس وقت فاقہ تھا جو خداوند یسوع مسیح نے رکھا تھا. خداوند یسوع مسیح نے فاقہ کیا تھا. تو آزمائشوں کے خلاف, برائیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ہمیں قوت ملتی ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں. تو میرے عزیز, معمول کے مطابق روزمرہ کی زندگیاں, روزہ رکھ کے تو روزمرہ کی زندگیاں بھی ہم نے نبھانی ہیں. یہ نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے, میں آج روزے کی حالت میں ہوں, میں نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے, میں کام نہیں کر سکتا, مجھ سے کام نہیں کرواؤ, مجھ سے کام نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ میں نے روزہ رکھا ہے. تو عزیز, جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کلام مقدس کے مطابق, کلام خدا کے مطابق ہم نے مسیح کی تعلیم کو, یسوع مسیح کی تعلیم کو دیکھنا ہے. جب ہم روزہ رکھیں تو روزہ رکھ کے تو پھر ضرور ہے کہ اپنی زندگی کو کلام مقدس کے مطابق, خدا کے کلام کے مطابق گزاریں, تاکہ خدا روزے میں جو ہم خدا کے ساتھ رفاقت, دعا میں رفاقت کرتے ہیں, خدا ہمیں برکت دے. آمین. خدا آپ سب کو برکت دے. خدا آپ سب کے ساتھ ہو.